एक ऐसी कहानी जिसे अगर आपने अंत तक सुन लिया तो शायद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ देंगे, क्योंकि इस कहानी में छुपा है मन को शांत करने का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह कहानी उन सभी लोगों की है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था, दिखने में बिल्कुल साधारण लेकिन भीतर से बहुत बेचैन। उसके चेहरे पर उदासी रहती थी, मन में निराशा भरी रहती थी और आंखों में एक ही सवाल, क्या इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा होता भी है या नहीं। उसे हर जगह स्वार्थ दिखाई देता था। उसे लगता था लोग सिर्फ मतलब के लिए पास आते हैं और काम निकलते ही दूर चले जाते हैं। जब किसी को जरूरत होती तब लोग उसे याद करते, लेकिन जब सब ठीक होता तब कोई उसकी खबर तक नहीं लेता। धीरे धीरे उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया, रिश्तों पर विश्वास टूट गया और उसका मन अकेलेपन से भर गया। दोस्तों, जीवन में सबसे भारी चीज पत्थर नहीं होती, सबसे भारी चीज होता है अंदर जमा हुआ दर्द। जब इंसान भीतर से टूटने लगता है तो भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक दिन उसका मन इतना भर गया कि उसने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। न किसी को बताया, न किसी से कुछ कहा, बस चुपचाप निकल पड़ा। वह चलता जा रहा था लेकिन उसके कदम रास्ते पर थे और मन अतीत में उलझा हुआ था। कभी उसे धोखा याद आता, कभी अपमान, कभी वो लोग जिनके लिए उसने सब किया लेकिन जिन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की। उसका मन बार बार कह रहा था, अब किसी पर भरोसा मत करना, अब किसी से प्रेम मत करना, अब अकेले ही जीना। चलते चलते सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी होने लगी और तभी दूर उसे एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां पेड़ों की छाया थी, दीपक जल रहे थे और चारों ओर शांति थी, मानो उस स्थान पर समय भी धीरे चलता हो। वह युवक आश्रम के द्वार तक पहुंचा और वहीं रुक गया। अंदर कुछ शिष्य बैठे थे और उनके सामने एक गुरु विराजमान थे। गुरु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं अनुभव से आती है। युवक दूर खड़ा होकर सब देखने लगा। तभी एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और ध्यान करने से हमें क्या मिलता है। गुरु मुस्कुराए, कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, पुत्र, ध्यान तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, ध्यान तुम्हें स्वयं से मिलाता है। ध्यान में इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि पहली बार सच्चे अर्थों में अपने साथ होता है। जब मन की भीड़ शांत होती है तब सत्य दिखाई देता है, जब विचार रुकते हैं तब शांति उतरती है और जब भीतर शांति उतरती है तब जीवन बदल जाता है। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसने सोचा, अगर अकेलापन ही ध्यान का मार्ग है तो फिर मैं तो बहुत आगे हूं, मैं तो पहले से ही अकेला हूं। वह तुरंत गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यदि अकेलापन ही सत्य का मार्ग है तो मैं तो बहुत महान हूं, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, ना कोई अपना, ना कोई साथी, ना कोई परवाह करने वाला। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। गुरु ने युवक को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में दर्द भी देखा, अहंकार भी देखा और भ्रम भी। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अकेले हो तो फिर तुम्हारे पीछे इतनी भीड़ कौन खड़ी है। युवक चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था, ना परिवार, ना मित्र, ना शत्रु, ना कोई और। वह बोला, गुरुदेव, वहां तो कोई नहीं है, मैं सच में अकेला हूं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, सच में? अगर सच में अकेले होते तो इतने दुखी क्यों होते, जिसे कोई नहीं पकड़ता? वह इतना बंधा हुआ कैसे है? युवक कुछ समझ नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद यह गुरु कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उसे खुद भी नहीं दिखता। गुरु ने कहा, यदि तुम चाहो तो यहां 1 महीने रुक सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इन 30 दिनों तक ध्यान का अभ्यास करना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। यदि तैयार हो तो रुक जाओ। युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। गुरु ने सिर हिलाया,
और कहा, ठीक है, कल सुबह से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, बाहर की नहीं, भीतर की। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ युवक की नई यात्रा शुरू हुई। वह गुरु के सामने बैठा था, लेकिन पहली बार उसे समझ आया कि बाहर शांत बैठ जाना आसान है, भीतर शांत होना कठिन है। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ क्षण सब ठीक रहा, फिर अचानक विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। कभी उसे अपना घर याद आता, कभी पुराने अपमान, कभी वे लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था, कभी मन बदला लेने की बातें करता, कभी भविष्य के सपने दिखाता। कुछ ही देर में उसका शरीर बेचैन हो गया, पैर दुखने लगे, पीठ भारी लगने लगी और मन बार बार कहने लगा, बस अब उठ जा। तभी गुरु पास आए और बोले, समस्या शरीर में नहीं है, समस्या उस मन में है जो हर पल भागना चाहता है। युवक ने फिर प्रयास किया। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। जैसे जैसे वह आंखें बंद करता, उसे लगता मानो उसके भीतर कोई भीड़ रहती हो। आवाजें, चेहरे, यादें, इच्छाएं, डर, गुस्सा सब एक साथ सामने आने लगते। वह घबरा गया और गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं तो अकेला था, फिर मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं इसी भीड़ की बात करता था। युवक स्तब्ध रह गया। गुरु ने आगे कहा, तुम संसार से भागकर यहां आए हो, लेकिन अपने मन को साथ लेकर आए हो। जब तक भीतर की भीड़ शांत नहीं होती, कोई इंसान अकेला नहीं हो सकता। उस दिन युवक पहली बार रो पड़ा। उसे समझ आने लगा कि उसका दुख दुनिया नहीं, उसका अपना मन था। उसने पहले से अधिक निष्ठा से ध्यान करना शुरू किया। अब हर सुबह वह बैठता, सांसों को देखता, विचारों को आता जाता देखता। कभी हार मानने का मन करता, लेकिन गुरु की एक बात उसे रोक लेती, जो भागता है वही बंधा है, जो देखता है वही मुक्त होता है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विचार अभी भी आते थे, लेकिन अब वह उनके पीछे भागता नहीं था। दर्द अभी भी उठता था, लेकिन अब वह टूटता नहीं था। और पहली बार उसे अपने भीतर शांति की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। दिन बीतते गए और युवक के भीतर कुछ ऐसा बदलने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले जहां एक विचार उसे घंटों परेशान कर देता था, अब वही विचार आता और चला जाता। पहले जहां पुरानी यादें उसे तोड़ देती थीं, अब वह उन्हें बस देखता था। एक सुबह ध्यान करते हुए उसे साफ दिखाई दिया कि उसके भीतर कितने लोग रहते हैं। उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसका डर, उसका अपमान, उसकी उम्मीदें, उसका अकेलापन। यही वह भीड़ थी जिसे वह हर जगह अपने साथ लेकर घूम रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, मैं दुनिया से नहीं, अपने ही मन से भाग रहा था। मुझे किसी ने दुखी नहीं किया, मैं अपने विचारों से दुखी था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। युवक ने पूछा, तो क्या अब मैं सच में अकेला हूं? गुरु ने कहा, नहीं, अब तुम अकेले नहीं, अब तुम अपने साथ हो। यह सुनकर युवक मौन हो गया। उसके भीतर पहली बार गहरा सुकून उतरा। जो शांति वह रिश्तों में ढूंढ रहा था, वह उसके भीतर थी। जो अपनापन वह दुनिया से मांग रहा था, वह स्वयं से मिल सकता था। उस दिन उसने महसूस किया कि बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। अब वही पेड़ अधिक हरे लग रहे थे, वही हवा अधिक मधुर लग रही थी, वही जीवन पहले से हल्का लग रहा था।